और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, अब ना तुमने डेटा टाइप पढ़ लिया, टाइम है इंटरव्यू क्वेश्चंस को समझने का और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का मस्त वाली। चलो देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। अब फिर से हमारे पास ये वही 5 क्वेश्चंस हैं और एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यार इंटरव्यू में अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आंसर कैसे देना है। तो बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको समझते पहले कि यार अनडिफाइंड और नल को हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो लग रहा है यार दोनों सेम सेम है ना। नहीं, देखो क्या होता है, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, ठीक है, और फिर उस x को मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ सिंपल तरीके से, x इस तरीके से। और अब मैं ज़रा ये वाला जो सर्वर है इसको मैं उठा के ऊपर डाल देता हूँ साइड में VS कोड के, और कंसोल ओपन करता हूँ और फिर इसको करता हूँ रीलोड। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया, अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि हमने वेरिएबल तो बनाया है, वेरिएबल एग्जिस्ट करता है भाई, लेकिन उसमें कोई वैल्यू ही नहीं डाली है। तो अगर मैं वेरिएबल को नहीं डिफाइन करूं तो एरर दे देगा कि भाई वेरिएबल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वेरिएबल बना दिया, वैल्यू नहीं डाली है, तो इस तरीके का अनडिफाइंड आता है। तो अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा तो जो वैल्यू होगी भाई वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है मैंने इसको वैल्यू बोला है नल। तो अब ये नल और अनडिफाइंड को क्यों हमने अलग अलग रखा है? भाई देखो, हम जब बोल रहे हैं कि भैया हमने एक वेरिएबल बनाया है x और उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है और वो मेमोरी लोकेशन एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन हो सकता है हमें कुछ डालना हो, लेकिन उस केस में हम चाहते हैं कोई वैल्यू ना हो, मतलब ना वो नंबर हो, ना वो स्ट्रिंग हो, ना वो बूलियन हो, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, फ्लोट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि यार फिर तो अनडिफाइंड ही यूज़ कर लेते ना। नहीं, अनडिफाइंड जो है हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि अनडिफाइंड जो है वो ब्लैंक होता है, उसको जब हम किसी और चीज़ से कंपेयर करेंगे तो वो नहीं आएगा। जैसे अगर नल को मैं अनडिफाइंड से कंपेयर करूं तो बोलेगा भाई ये ट्रू है डबल इक्वल टू में, क्योंकि वहां पे वैल्यू चेक हुई, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में चेक किया तो वो फॉल्स आ गया। तो इस केस में अनडिफाइंड का मतलब है हमने डिफाइन ही नहीं किया है, और नल का मतलब भाई देखो हम चाह रहे हैं कि वहां पे कुछ हो बाद में, अभी के लिए खाली है। ये वो वाली बात हो गई कि यार एक बॉक्स या एक ग्लास है, अगर उसमें पानी नहीं है तो क्या है, वो खाली है? नहीं नहीं, वो एयर से भरा हुआ है। तो समझ लो ये नल जो है वो उस टाइप की एयर है। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि भाई डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस बता दो मुझे। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैंने यहाँ पे फिर से लेट a इज इक्वल टू ले लिया 3 और फिर लेट b इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 3 लिया, ठीक है, ये होगा बहुत इंटरेस्टिंग वाला कमाल। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं लॉक करता हूँ और बोलता हूँ क्या a डबल इक्वल टू बी है, तो देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि दोनों जो हैं वो हैं तो 3, यहाँ पे स्ट्रिंग में 3 दिया है, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, टाइप तो डिफरेंस है। देखो जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है टाइप कोअर्जन। तो ये बोलता है कि यार मैं देखता हूँ कि अगर कोई चीज़ को मैं किसी और बेसिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी टाइप में, तो वो मैं कर दूंगा। जैसे ये स्ट्रिंग में 3 था ना, और जब मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ भाई मैं कर सकता हूं, और फिर नंबर में कन्वर्ट करने के बाद ही वो कंपैरिजन कर रहा है। तो ये चीज़ जब डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं ना, तो याद रखना डबल इक्वल टू के टाइम पे टाइप कोअर्जन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 3 इक्वल टू साइन में, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। इस केस में टाइप भी चेक होता है कि भाई टाइप में कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं भाई एग्जैक्ट टाइप बताओ और वैल्यू तो देखनी ही देखनी है। तो इस केस में जब हमने कहा कि भाई वैल्यू तो बाद में देखेंगे, पहले बताओ टाइप सेम है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक का नंबर है एक का स्ट्रिंग है, तो वहीं पे जो है फॉल्स हो गया, तो आगे बढ़ी ही नहीं गाड़ी अपनी। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप कोअर्जन की वजह से डबल इक्वल टू साइन में जो है वो इक्वल आ जाता है अगर स्ट्रिंग और नंबर को हम कंपेयर करते हैं। यही रीजन है, टाइप कोअर्जन ही रीजन है कि अगर तुम इन दोनों को प्लस करोगे ना तो प्लस होके वो 6 आ जाना चाहिए था, लेकिन आया क्या 33, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग और नंबर में एडिशन जब करते हैं तो वो हमारा कॉन्कैटिनेट होता है, सम नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां पे टाइप कोअर्जन कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, नंबर में, क्योंकि माइनस तो नहीं कर सकते ना स्ट्रिंग में, तो यहां पे 0 आ गया। और डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया, डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, लेकिन प्लस करने पे जो है तुम्हारा टाइप कोअर्जन रूल काम नहीं किया, क्योंकि यहां पे उसने बोला कि एक काम करते हैं हम इसको नंबर में कन्वर्ट करने के बजाय 3 को ही जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइप कोअर्जन इस तरीके से भी काम कर सकता है। तो याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल इक्वल टू में टाइप कोअर्जन होता है। अब आते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ना दोनों रिलेटेड है। पहली बात क्या हो रही है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता दो, और फोर्थ बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। भाई इन दोनों में डिफरेंस ही यही है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो पास बाय वैल्यू होते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो पास बाय रेफरेंस होता है। अभी देखो यहाँ क्या हो गया, अगर मैंने यहाँ पे बना दिया एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, उसमें मैंने नाम दे दिया सार्थक, ठीक है, तो इसको अगर मैं पास करूंगा कहीं पे तो क्या होगा, यहाँ पे पास बाय
वैल्यू नहीं होगा, पास बाय रेफरेंस होगा। यूजर जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस मतलब मेमोरी का लोकेशन मुझे गया और फिर मैंने काम किया। इस वजह से यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं उसको कॉन्स्ट बना दूंगा ना तब भी यूजर डॉट नेम को मैं कर देता हूँ जॉन, और देखो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो गया। इसको जरा कमेंट कर देते हैं, कंफ्यूजिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई कांस्टेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, फिर कैसे चेंज कर लिया? याद है पिछले वाला प्रैक्टिस, कांस्टेंट को इसलिए चेंज कर पाए हम क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था और मेमोरी लोकेशन पे जाके हमने चेंज कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या लगा भाई, ऑब्जेक्ट में गए था रेफरेंस मतलब मेमोरी गई थी, तो मेमोरी तो चेंज हुई नहीं, मेमोरी की वैल्यू चेंज हो गई वहाँ पे जो वैल्यू थी, तो कोई दिक्कत नहीं है कांस्टेंट को। लेकिन वही कांस्टेंट में मैंने पाई बना दिया जो कि एक मैं इस बार स्ट्रिंग लेता हूँ 3.14, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ लॉग। तो अभी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पाई की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो है एक कांस्टेंट, और इसलिए ये जब भी हम कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप लेते हैं, चाहे इसको लेट ले लो, तो हम जब वैल्यू चेंज भी कर रहे हैं, अब लेट में तो हो जाएगी ना चेंज, लेट में जब चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू चेंज हो रही है, पाई की एक्चुअल वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, रेफरेंस या पॉइंटर या मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, मेमोरी लोकेशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू की। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में पास बाय वैल्यू होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो पास बाय रेफरेंस होता है। भाई ये दोनों का ही सेम आंसर है, याद रख लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आखिरी वाले में। भैया ये NaN क्या है? NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, चलो देखते हैं, बहुत ही मजेदार। अगर मैं बोलता हूं भैया मुझे टाइप ऑफ NaN नॉट अ नंबर का टाइप बता दो, तो वो क्या आता है? पता है, नंबर आता है। ये क्या चल रहा है भाई, अभी देखते हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि NaN कब आता है, नॉट अ नंबर तब आता है जब तुम कोई ऑपरेशन कर रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और वहां पे तुम्हारे पास नंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और यहां पे लिखता हूं भाई मुझे लॉग करना है, लॉग कर दो 34 प्लस सार्थक। अब क्या ये लॉग हो सकता है? देखते हैं। यहां देखो लॉग तो नहीं हुआ, लेकिन ये कॉन्कैटिनेट हो गया प्लस होने की बजाय। अगर मैं माइनस करूं तब क्या होगा? अब आ गया नॉट ए नंबर। तो भाई ये माइनस तो नहीं हो सकता ना, स्ट्रिंग में 34 का माइनस कैसे होगा? तो यहां पे उसने बोल दिया कि भाई ये ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका रिजल्ट आ रहा है नॉट अ नंबर। यहां पे कुछ ऐसी चीज है जो नंबर नहीं है। अब क्योंकि यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा था, और हम जानते हैं यार मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? मैथमेटिकल ही तो होता है। तो इसीलिए नंबर का जब कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्ट में नंबर ही आना चाहिए। इसलिए NaN जो है वो किसके अंडर आता है? वो नंबर के अंदर आता है। इसीलिए जब हम नॉट अ नंबर करते हैं, उसका टाइप लेते हैं, तो वो नंबर आता है, क्योंकि वो NaN एक्चुअली रिजल्ट है एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल ऑपरेशन का। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो आई होप यार ये तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। इस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। अगर यार मज़ा आ रहा है, प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लो और वहाँ जाके मुझे जो है टैग करो सार्थक सेवी से, और बताओ यार कि ये सारी चीज़ें तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही हैं या नहीं लग रही। क्योंकि ये चीज़ ना एक बंदे ने मुझे बोली कि भाई तुम पढ़ा तो रहे हो, उसको प्रैक्टिस भी कराओ। तो मुझे याद आया यार ये कर सकता हूँ मैं, तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। तुम सजेशंस दोगे, इंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना? तो इसलिए तुम्हें देखते रहना भाई कोड जुगाड़, और कोड में करते रहना है ढेर सारा जुगाड़। मैंने उल्टा बोल दिया, कोई नहीं।